साहेब, नमस्कार, सत श्री अकाल। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हो, मालिक की दया से मैं भी ठीक हूँ। आज का विषय भी मेरा वही रहने वाला है, संत रामपाल जी महाराज जी। तो दोस्तों, कल मैंने एक इंटरव्यू देखा था संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे बेटे का। वो इंटरव्यू इतना दर्दनाक था, मतलब रूह कांप उठती है। हो सका तो मैं उस वीडियो का लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। तो उसमें उन्होंने सब कुछ बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे स्ट्रगल किया। तो ये खास वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना जा रहा हूँ जो आंखें मीच के, मतलब बंद करके संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ भी बोल देते हैं। देखो, कुछ लोग सही भी हैं, क्योंकि बहुत से संत हैं जिन्होंने झूठ तूफान फैला रखा है, मतलब लोगों को अज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि लोग भड़क उठते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज उनमें से नहीं हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं संत रामपाल जी महाराज जी के घर पर भी गया हुआ हूँ। उनके बड़े बेटे के घर पे गया हुआ हूँ, छोटे बेटे के घर पे भी गया हूँ, उनकी बेटियों को भी मिला हूँ। आप ना यकीन नहीं मानोगे, आप जितने भी संतों को मानते हो ना, उनके जो परिवार वाले हैं आपको पूछते भी नहीं हैं। उनका स्टेटस इतना ज़्यादा हाई होता है, पता नहीं वो खुद को क्या समझते हैं। मगर जो संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार है ना, वो हमारे जैसे ही हैं, हमसे हँस के बातें करते हैं, हम उनके घर पे खाना भी खाते हैं। ये नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने उनको महलों जैसे घर दे रखे हैं। उनका जो किया कर्म है, जो अपना कमाते हैं खाते हैं, उसी से उन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है। उनके घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, और आप यकीन नहीं मानोगे, जितना प्यार संत रामपाल जी महाराज हमें करते हैं ना, उनसे थोड़ा कम ही करते होंगे उनको। क्योंकि वो मतलब पता नहीं ये मैं वर्डिंग सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। चलो, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम में कोई भेदभाव नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चों में और हमने। ठीक है जी। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी औकात तो है नहीं कि मैं आपको कुछ समझाऊँ, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव बातें संत रामपाल जी के महाराज जी के बारे में इकट्ठी करे हुए बैठे हो, जैसा कि आपको मीडिया ने बताया है। मीडिया का काम क्या है? पैसे मिल गए, किसी की भी बुराई करवा लो। मान लो आप हो, किसी ने मीडिया को पैसे दे दिए, किसी बंदे को बदनाम करना है, आपको अगर थोड़ा-सा उनको कुछ मैटर ऐसे मिल गया, उन्होंने उसको बढ़ा-चढ़ा करके आपको पूरा नेगेटिव साबित कर देना है। फिर कोई कुछ भी कर ले, आपको कोई सही साबित नहीं कर पाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के साथ। बहुत सी बातें मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बता दी थी कि रीज़न क्या था, केस क्यों हुए थे। तो दोस्तों, कल जो संत रामपाल जी के बेटे की इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था, उसमें उन्होंने बताया, वैसे हमें पता भी था, जब उनके बेटे के मुँह से सुनी ना बातें। संत रामपाल जी महाराज जी ने ज़ीरो लेवल से सत्संग करना स्टार्ट किया था। वो लोगों के घरों में सत्संग करना चाहते थे। तो लोग उनको परेशान करते, लोग पत्थर मारते थे उनके ऊपर कि ये क्या ज्ञान सुना रहे हैं। क्योंकि वेदों का ज्ञान है ना, जो आज तक हमें किसी ने सही से बताया नहीं है, जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, और सच कड़वा होता है। बहुत से लोग हमको ये बोलते हैं कि ये तो देवी देवते छुड़वाते हैं, धर्म छुड़वाते हैं। देखो, संत रामपाल जी महाराज किसी का भी धर्म नहीं छुड़वाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, हम रोज़ाना ब्रह्मा विष्णु महेश का जाप करते हैं। आप उतना जाप नहीं करते जितना हम करते हैं, क्योंकि आपको विधि किसी ने बताई नहीं है, आपके वेदों के हिसाब से आपको ज्ञान किसी ने बताया नहीं है। आपको आज तक सारे लूटने वाले मिले हैं, ये यज्ञ करवा लो, वो यज्ञ करवा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। संत रामपाल जी महाराज कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। वो बताते हैं आपको किसी भ्रम भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मर्यादा से भक्ति करो, परमात्मा आपको सारे लाभ देगा। ठीक है जी। तो हमने जब से नाम लिया है, ना ही हम पितृ पूजा करते हैं, ना ही हम कोई त्योहार मनाते हैं, ना कोई व्रत, ना कुछ और, ना कोई जादू टूने का वहम करते हैं। हम किसी चीज़ का वहम नहीं करते, क्योंकि अगर हम सतभक्ति करते हैं ना, तो ये चीज़ें हमसे दूर रहती हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी हुई थी मेरी घरवाली से, हमको पंडित बोल देते थे कि लड़की टोटली मंगलीक है। हम जो नामी पंडित थे ना, हम उनके पास भी चले गए। हमने बोला, आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपया जो भी खर्चा होगा पाठ का आप कर दो, कि हमें शादी करनी है, हमारी अटैचमेंट है। आप बिलीव नहीं करोगे, वो पता क्या बोलते थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है,
ये टोटली मंगलीक है। आप में से एक आधा मर जाएगा, आप में से मतलब बच्चा नहीं होगा, या आप भूखे मरोगे, ठीक है जी, एक आधा मर जाएगा। तो वो बातें कर रहा हूँ मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले की। तो जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लेना, वही घरवाली है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा काम भी बढ़िया है, हमारी बनती भी है खूब आपस में, ठीक है जी। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी शादी सिर्फ 16 मिनट में हुई थी, जिससे हम दोपहर को और मैंने करते हैं ना, तो हम सुबह को नित्यनियम, दोपहर को और मैंने, शाम को संध्या आरती। तो दोपहर की जो रमैनी होती है ना, वो लगाकर हमारी शादी हो जाती है। ये रक्षा सूत्र लड़की को बांधा जाता है, हमें बांधा जाता है। जिस जोड़े में लड़की आती है उसी जोड़े में हम लड़की को घर पे लेके चले जाते हैं। उसके बाद कोई लेना देना नहीं है, हमने कभी दाज दहेज नहीं लिया। हम दाज दहेज हमारे लिए लेना बहुत बड़ा पाप है, ठीक है जी। तो बात चली थी इंटरव्यू की, तो उनके बेटे ने बताया कि लोग संत रामपाल जी महाराज को पत्थर मारते थे जो वो सत्संग करते थे। तो धीरे 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 लोगों को ज्ञान समझ में आने लगा, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, ठीक है जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपना घर तक छोड़ दिया था। किसके लिए? हम लोगों के लिए, जिनको हम गालियाँ देते हैं ना, उन्होंने हमारे लिए अपना घर तक छोड़ दिया था। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने मतलब उनका संघर्ष बहुत बड़ा था संत रामपाल जी महाराज जी का, जो वो परिवार के बीच में रहकर नहीं पूरा कर सकते थे। तो गुरुजी के घर वालों ने वो, गुरुजी जेई की नौकरी करते थे, तो जेई जी की नौकरी करते थे गुरुजी। तो जब वो काम पे चले गए, उनकी सैलरी वगैरह रुकने लग गई, तो उनके घर वालों ने अपने रिश्तेदारों को संत रामपाल जी के पास भेजा कि हमारा घर कैसे चलेगा, उनको बोलो घर पर आ जाओ। तो संत रामपाल जी ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो परमात्मा चींटी से लेकर हाथी तक खाने का बंदोबस्त करके रखता है, उसके बच्चे कैसे भूखे मर जाएंगे? तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनके बेटे का कहना है कि हमने करियाने की दुकान की, उसके आसपास 20 दुकानें थीं, मतलब राशन की, किराने की। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब हमने दुकान की ना, 1 महीने में हमारे इतने ज़्यादा ग्राहक आ गए, हम 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का कमाते थे, ठीक है जी। मतलब परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है, जिस संत जी को आप गालियाँ निकालते हो ना, उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। ये जो जितने भी संत हैं सब नकली हैं, आपको इस चीज़ का पता नहीं है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, इन सभी संतों की संत रामपाल जी महाराज जी ने पोल खोल रखी है, वो भी प्रूफ के साथ। अगर आप सत्संग देखोगे आपको तभी समझ में आएगा। ऐसे मीडिया की बातों पर मत जाओ। किसी संत को गलत बोलने से पहले थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लो, सत्संग सुनो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है ना, वो नशा करता है, ना वो दाद दहेज लेता है, ना कोई बेईमानी करता है, धोखाधड़ी नहीं करता किसी के साथ। हमें हमारे मतलब भक्त समाज में अगर किसी की मौत हो जाती है ना, उस पर पता क्या होता है? भगत आते हैं कुछ लोग, वैसे ही आप मंगलाचरण होता है और उसको अग्नि भेंट कर दिया जाता है। किसी भी चलते पानी में उसकी हड्डियाँ बह मतलब हम जल प्रवाह कर देते हैं, बात ख़त्म। इन्हें श्राद्ध मनाओ, ये करो, पिंड भरो, मतलब ये व्हाटएवर जो भी कुछ है, ये सारी चीज़ें कहीं पे लिखी नहीं हुई हैं। आप देखो संत रामपाल जी महाराज जी का कितना बड़ा उपकार है। लोग क्या करते हैं, आज दारू पी ली, मीट मांस खा लिया, मंदिर में चले गए, गुरुद्वारा में चले गए, मस्जिद में चले गए। हमारे यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे से किसी ने धोखा किया था, मेरे से दारू ला के दे दी कोल्ड ड्रिंक में, उसके बाद मेरे से भी बहुत बड़ी भूल बन गई, मैंने और पी ली, तो उससे मेरा नाम खंडित हो गया था। 4 महीने मैं अपने आश्रम में नहीं जा पाया, मेरा परिवार जाता था, मैं बाहर खड़ा रहता था। ये नियम होते हैं परमात्मा के। ऐसा नहीं कि दारू पी में उठा के मंदिर में चल दिए। नियम होंगे ना तभी हम भक्ति करेंगे, ऐसे भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग गालियाँ देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ से आ गए, ये गुरु कैसे बन गया, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ कहीं पे नहीं लिखी कि परमात्मा धरती पे नहीं आएगा। कहीं पे लिखा हुआ है कि कोई पूर्ण संत, पूरा गुरु या परमात्मा धरती पे नहीं आएगा? आप मेरे को ये चीज़ लिखी हुई दिखा दो। ये जात पात हमने बनाई है। अगर कोई सिख भाई ये सोचता है ना कि अगर कोई पूरा गुरु आएगा तो उसके सर पे पगड़ी होगी, या मुसलमान सोचता है कि उसका भेष हमारे मुसलमानों जैसा होगा, या हिंदू सोचते हैं, ऐसा नहीं है। जात पात हमने बनाई है, परमात्मा ने जात पात नहीं बनाई, ठीक है जी। पूरे संत यहाँ पर आए हुए हैं, वो हमारे लिए भगवान हैं। आप मत मानो, कोई बात नहीं है। किसी संत ने हमारे लिए इतना ज़्यादा संघर्ष किया है, लोगों से गालियाँ भी खाए हैं, पत्थर भी खाए हैं, गंदे गंदे इल्ज़ाम भी जो है उन पर लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी पर।
आपको पता है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कोई भी गंदा केस नहीं है, मगर लोग फिर भी उन पर बोल देते हैं उन पर रेप का केस है, ये है, वो है। कोई ऐसा केस बना ही नहीं उनके ऊपर। कितना कुछ झेल रहे हैं वो, किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि जो परमात्मा होता है ना, वो पूर्ण संत के रूप में होता है। वही हमें मोक्ष दिला सकता है, 84 लाख की जुनी से हमें वही छुटकारा दिला सकता है। आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ो। उनका सत्संग आता है रोज़ शाम 7:30 से 8:30 बजे तक साधना टीवी पर। आपको एक मैं 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूँ, आपकी समझ में आ जाएँ तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी है। जैसे किसी बहन के मतलब औलाद नहीं होती, लोग उसको मतलब अशुभ मानते हैं, उसको शादी में शगुन विहार में मतलब बुलाना पसंद नहीं करते हैं, मतलब उसको अच्छा नहीं मानते। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कहना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिस माँ बाप के औलाद नहीं होती ना, वो बहुत भाग्यशाली हैं। अब आप बोलोगे कैसा मूर्ख है, कैसी बातें कर रहा है। तो दोस्तों उसका मतलब ये है, जैसो हम यहाँ पे संसार में आते हैं, अगर आज मेरे औलाद होगी ना, तो मैंने मान लो उसका कर्जा देना, वो मेरे घर पे तभी आई है, वो मेरा कर्जा लेने के लिए आई हुई है। हम सभी एक दूसरे का कर्जा दे रहे हैं। हमारा मेन मोटिव ये है, हम यहाँ पर आएँ, पूर्ण परमात्मा अगर मिल जाए, उसकी भक्ति करें, तो 84 लाख जून से हमारा निपटारा हो जाता है, हम ऊपर चले जाते हैं परमात्मा के दरबार में। ऐसा नहीं है कि घूम फिर के फिर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है जी। मगर काल भगवान ने क्या किया हुआ है, हमें इस कर्जे में उलझा रखा है। कोई किसी का देने के लिए आ रहा है, कोई किसी से लेने के लिए आ रहा है, कोई कुत्ता गधा बैल बन रहा है, कोई कुत्ता बन के किसी का कर्जा चुका रहा है, कोई बैल बन के किसी का कर्जा चुका रहा है। ठीक है जी। तो जो बे औलाद है ना, उनके लिए ये कहना है हमारे गुरु जी का। गुरु जी उनको बहुत अच्छा और भाग्यशाली मानते हैं कि उनके सर पर किसी का कर्जा नहीं है। आपके ऊपर बैंक का कर्जा होगा, आप सारा दिन परेशान रहोगे, रहोगे ना परेशान। तो ये मतलब होता है कर्जे का, ये मतलब होता है अगर किसी का औलाद नहीं है ना, तो हमारे गुरु जी उसको अच्छा ही मानते हैं। पता नहीं कितने लोग हैं जिस संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। यार आप उनसे पूछ के देखो लाभ, आप गालियाँ देने को आगे हो जाते हो। उनसे पूछ के देखो जिनको लाभ हुए हैं, जिनके घर में दारू का मतलब ऐसे लगा लो 24 घंटे दारू चलती थी, 2-2 3-3 4-4 5-5 बोतलें पी जाते थे, जिनकी ज़मीनें तक बिक गई नशे में, किसी का बच्चा स्मैक पीता था, किसी का कुछ करता था। उनसे पूछो कि परमात्मा कौन है, संत रामपाल जी महाराज क्या हैं, उनको क्या लाभ हुए हैं। ये नहीं है कि मुँह उठा के गालियाँ देने लग जाओ। अरे उनसे पूछ कर देखो जिनकी ज़िंदगी बन गई, जिनके बच्चे सँवर गए। परमात्मा बन अगर सही मर्यादा में भक्ति करते हैं, परमात्मा ऐसे नीचे से उठाकर ऊपर उठा देता है भगत को अपने को। हम भाग्यशाली हैं कि धरती पर पूर्ण संत आए हुए हैं, मेरे लिए वो परमात्मा है। अगर मैं परमात्मा बोलूँगा, आप मेरे को गालियाँ दोगे। और ये जो आप लोग हमें जलील करते हो ना संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उल्टा-सीधा बोलकर, ये मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ इसका हिसाब-किताब सभी को देना पड़ता है। जो आप भगवान को, परमात्मा को, पूर्ण गुरु को आप गालियाँ देते हो गंदी-गंदी। उन्होंने क्या आपने उनका क्या देख लिया ऐसा जो आप उनको गलत बोलते हो? कौन-सी वो बढ़िया गाड़ियों में घूमते जब वो बाहर थे, वो कौन-सी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे? कौन-सी ऐशो-आराम थी उनके पास, आप बता दो। आपको पता है वो जेल किस लिए गए हैं? अब आप बोलोगे कि ये बातें बना रहा है। भाई साहब अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर होते ना, आप थोड़ी नज़र मार लेना, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी चैनल खोलो ना, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम पे होगा, सतलोक आश्रम के नाम पर होगा, आप देख सकते हो। उन्होंने कितने गुरुओं का भांडा फोड़ दिया, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे आज तक। अगर संत रामपाल जी महाराज बाहर होते ना, तो उनको सरकार ने ये करने नहीं देना था, छोटे-मोटे केस में उनको उलझाए रखते। ये संतों की लीला होती है। वो जेल धाम में बैठे हैं ना, वो सही है। वहाँ पर बैठे-बैठे लोगों की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने इतने सत्संग तैयार कर रखे हैं, इतने ज़्यादा सत्संग तैयार कर रखे हैं, कोई उनको जवाब नहीं दिखता, उसमें उन्होंने सभी की पोल खोल रखी है। इसीलिए हम कहते हैं कि उल्टा-सीधा मत बोलो, संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानो आप। कभी आप उनके ऐसे भक्तों को मिलो जो आपके आस-पड़ोस में रहते हैं, उनको पूछो उनको क्या लाभ हुए हैं उनसे। आप यकीन नहीं मानोगे, जिन लोगों को कैंसर था ना, कैंसर तक के लोग यहाँ पर ठीक हो गए। ऐसी-ऐसी बीमारियाँ थी जो नाइलाज थी, तो मात्र संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही वो ठीक हो गई। मेरी घरवाली को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, उसने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, उसका सर्वाइकल ठीक नहीं हुआ।
शादी के से पहले उसने 1-2 महीने नाम ले लिया था संत रामपाल जी महाराज जी से। जब वो हमारे घर पर आई ना, उसको कुछ टाइम के बाद समझ में आया कि मेरे को तो सर्वाइकल भी था, मेरा तो सर्वाइकल भी ठीक हो गया। उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने फिर देखा कि हाँ, मेरे को तो सर्वाइकल था, मेरा सर्वाइकल तक भी ठीक हो गया। ऐसे-ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास, संत रामपाल जी महाराज ने मुर्दों में भी जान डाली हुई है। मगर आप तो मतलब मीडिया ने आपको जो बता दिया बस उसी का आपने रट्टा लगा रखा है। कोई भक्त मिल जाए उसको टोंट मारते हो, हमको टोंट मारते हो कि आपका गुरुजी ऐसे हैं, आपके गुरुजी ऐसे हैं। अरे आप सर्च करो ना, थोड़ी बहुत आपको पता चलेगा। ऐसे नहीं होता कि किसी संत को आप कुछ भी बोल दो। आपको क्या पता, क्या आपको आइडिया, अंदाज़ा क्या है आपको कि कितना कुछ झेला होगा संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान को ऊपर लाने के लिए। अरे सारे वेद खोल के रख दिए उन्होंने। वो ये नहीं बोलते कि सिख धर्म बदलो, मुसलमान धर्म बदलो, हिंदू धर्म बदलो। वो ये बोलता है कि ये आपके वेद हैं, ठीक है? जब वो हमें ज्ञान देते हैं ना, वो वेदों को हमारे सामने खोलते हैं। एक-एक लाइन जो हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत सी वाणी होती हैं जिसमें परमात्मा के ज्ञान समझ आता है ना, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर लिखा है। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में साफ-साफ लिखा है, "धान खूप रहा करतार, हक्का कबीर करीम तूबे ए परवरदिगार।" गुरु नानक देव जी के प्राण संकली जन्म साखी आप पढ़ के देखो। गुरु नानक देव जी ने क्लियर कर रखा है कि मेरे को जब मैंने वेही नदी में छलांग लगाई थी, मेरे को कौन मिला था? उनको कबीर परमात्मा मिले थे जो उनको ऊपर लेके गए थे सतलोक में। जब वो मतलब गायब हो गए थे ना नदी में, उन्होंने छलांग लगा दी थी गुरु नानक देव जी ने, तो उनको ऊपर लेके गए थे वो संत रामपाल जी महाराज। मैं नहीं बोल रहा, ये वो खुद बोल रहे हैं गुरु नानक देव जी। उनके प्राण संकली और जन्म साखी आप देख सकते हो। अपने वेदों वो आप मेरे से लड़ोगे कि आपने ये बोल दिया, मेरे से लड़ने से पहले ना अपनी किताबों को पढ़ के देख लो भैया। अब एक मैं आपसे मोटी सी चीज़ पूछता हूँ, मोटी सी चीज़ है, बिल्कुल मोटी सी चीज़ है, किसी की मृत्यु हो जाती है, हम ये बोलते हैं यार भगवान ने उसको उठा लिया। अब ये कौन से लॉजिक की बात आप करते हो? आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप अपने बच्चे को मार दोगे? आप अपने बच्चे का नुकसान कर दोगे? तो आप ये कैसे बोल देते हो परमात्मा ने उठा लिया? एक शक्ति और भी है, नेगेटिव शक्ति, जिसको हम काल भगवान बोल देते हैं। आप जो भी अच्छे-अच्छे कर्म करते हो ना, वो आपसे परमात्मा करवाता है। आप जितने बुरे कर्म करते हो, वो आपसे काल करवाता है। मान लो आपके पास ₹1000 का नोट पड़ा है किसी का, मोबाइल पड़ा है, कुछ भी ऐसी महँगी चीज़ पड़ी है। आपके मन में ना 2 विचार आएँगे। एक हो गया मैं इसको उठा लूँ, और दूसरा बोलोगे इसको मैं ना उठाऊँ। 2 विचार हो गए। मगर जब आप उसको उठा लेते हो ना, एंड में एक चीज़ रहती है, यार मैंने उठाना नहीं था। अ, एक ही अफ़सोस होगा, वो अफ़सोस पता है किसको होगा? वो अपनी आत्मा को होगा। ये काल मन का एजेंट है, इसको काल बोलते हैं मन को। इसने क्या करना है, आपसे दुष्कर्म करवा लिया, चोरी करवा ली, ठगी करवा ली, ये साइड में हो जाएगा। इसके मतलब इसकी आवाज़ नहीं बंद हो जाएगी, आत्मा से आवाज़ आएगी कि मैंने ये नहीं करना था। ये काल ऐसे ही करता है, आपसे मतलब गलत काम करवा कर के ना आपकी आत्मा पर ये मतलब पाप चढ़ा देता है, जिसके लिए आप यहीं पे उलझते रहते हो। जैसे आपने किसी 1 लाख की ठगी मार ली, 2 लाख की ठगी मार ली, आपको अगले जन्म में गधा, कुत्ता, बैल, चाहे आप उसका मतलब जमाई बन कर के आओ। जब लड़की वाले क्या करते हैं, जमाई को गाड़ी दे दिया, कभी कुछ दे दिया, और जमाई डिमांड करता रहता है, और समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो ऐसे लेने आता है। अगर आपने किसी का देना है, ये नहीं पता, आप गधा बन जाओ, उसके घर का कोई जानवर बन जाओ, जैसे मतलब गाय भैंस रख लेते हैं कि लोग, ऐसे-ऐसे करके हमें उसका कर्जा वापस करना पड़ता है। ये ज्ञान की बातें आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बिना कोई नहीं बताएगा। ये आपके अंदर धारण भी तभी होगी जब आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु मानोगे, क्योंकि धरती पर पूर्ण गुरु यही है और कोई भी नहीं है। तो मेरी आपसे भी इसी की विनती है, नहीं मानना मत मानो, उल्टा सीधा मत बोलो। ठीक है दोस्तों, गुरु जी आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप उनको भगवान मानो। बस मेरा एक ये कहना है, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ नहीं हो, ठीक है जी। चाहे आप 2 क्लास पढ़े हो, 4 पढ़े हो, 5 पढ़े हो, आपके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा होगा। थोड़ा-सा संत रामपाल जी महाराज जी को समझने की कोशिश करो, मानो मत, मगर उल्टा-सीधा मत बोलो। यार, कितना दुःख होता होगा उनको जब आप लोग उल्टा-सीधा बोलते हो। वो कर क्या रहे हैं? क्या उन्होंने आपसे माँग लिया? पता है आपको कितनी शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ पर? जाति-पाति संत रामपाल जी महाराज जी ने ख़त्म कर दी। मेरी खुद की मतलब शादी इंटरकास्ट हुई है, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखोगे, आप सत्संग, मेरे को किसी बंदे ने ये बोला कि हाँ यार, हम आपके आश्रम में आए थे,
वहाँ पर सरदार लोग बहुत है, उन्होंने कुछ मुस्लिम लोगों को भी देखा होगा। कहने का मतलब मेरा ये, वो क्यों आते हैं वहाँ पे? वो जो सरदार लोग हैं वो क्या अनपढ़ है? भाई वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपने वेदों को पहचाना है, वो इसीलिए आते हैं। हम भी पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हिसाब से ही चलते हैं, गीता के हिसाब से चलते हैं, हम उनसे बाहर नहीं हैं, हमारे नियम ग्रंथों के हिसाब से हैं। अगर आप मेरे को कोई बोलोगा ये गलत बोल रहा है, अरे मैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानता हूँ, मैं गीता को भी मानता हूँ, मैं बाइबल को भी मानता हूँ, मैं कुरान को भी मानता हूँ, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। जिसने लड़ना है झगड़ना है वो कोई भी बहाना ढूंढ लेगा। असल में जिसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा ना, जो अज्ञानी होगा, वही संत रामपाल जी महाराज जी को गलत बोलेगा और हमको गलत बोलेगा। तो मैं देखो ऐसी वीडियो डालता ही रहूँगा, ठीक है जी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है, वो मेरे गुरुजी हैं, उनके लिए लोगों के माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको मैं निकालूँ, ये मेरी ड्यूटी बन गई है। ठीक है जी, तो समझो, जिसको भी ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी है वो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज और अपना एड्रेस भेज दें, उनके पास निःशुल्क पुस्तक आएगी। ठीक है जी। अगर मेरी इन बातों से कोई बंदा हर्ट हुआ हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है जी। मेरी वीडियो को पूरा देखना। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सत साहिब जी।